मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में सिंह राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2018 का भविष्यफल जानेंगे। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आपके सूर्य बुध आदित्य योग दूसरे भाव अर्थात धन भाव में बना हुआ है और आपके अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है अर्थात गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति से यह योग बनता है जो कि आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। गोचर में ग्रहों की स्थिति आपके बहुत अच्छी बनी हुई है जिससे आपका भाग्य पलट सकता है। आपके रुके हुए सभी कार्य इस महीने पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपकी किस्मत इस महीने चमक सकती है। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार राशिफल तैयार किया जाता है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी बुध ग्रह, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह यदि योग कारक ग्रह है और यदि किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको भी शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में हो जाएंगे, उनकी डिग्री कम हो जाएगी या फिर उनका प्लेसमेंट गलत हो जाएगा या फिर वह नीच के हो जाएंगे और उनकी दशा अंतरदशा भी यदि चल रही है अर्थात मेरे कहने का मतलब है यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अर्थात आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया जाता है और ये चंद्र राशि के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 6 अक्टूबर तक सेकंड हाउस में रहेंगे और दिन के बाद अर्थात 6 अक्टूबर के दिन के बाद वह तीसरे हाउस में चले जाएंगे और 28 अक्टूबर को वह 4th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, तीनों ही स्थितियों में बुध ग्रह से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 17 अक्टूबर तक सेकंड हाउस में रहेंगे और बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे और 18 अक्टूबर को वह 3rd हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, दोनों ही ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस समय आपके पारिवारिक खुशहाली रह सकती है। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए खुशहाल रहेगा। पारिवारिक माहौल आपके लिए खुशनुमा रहेगा। बुद्धि बल के प्रयोग से, वाक चतुरता से आप सभी कार्यों में आपको सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, पिता पुत्र के संबंध भी इस समय आपके अच्छे बन सकते हैं। यदि आपके सरकारी कार्यों में यदि कोई रुकावट आ रही तो इस समय अनुकूल समय है, सरकारी कार्य आपके बन सकते हैं। सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग धन भाव में स्थित हो रहा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। दोस्तों, आपके आय के नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप आय में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी बचत भी इस महीने अच्छी हो सकती है। दोस्तों, व्यापारियों के लिए भी यह महीना बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। व्यवसाय के विस्तार की संभावना हो सकती है। नई मशीनरी, नए व्यापार के लिए यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं क्योंकि 4th हाउस में भी आपके बुध विराजित रहेंगे 28 अक्टूबर के बाद और गुरु ग्रह भी आपके 4th हाउस में विराजित रहेंगे जिससे आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। आप अपने घर के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं या फिर अपने व्यापार के लिए कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं अर्थात वह आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप बुध ग्रह से संबंधित कोई कार्य करते हैं, सूर्य ग्रह से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर वाणिज्य के क्षेत्र से आपकी आय होती है तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 11 अक्टूबर को 3rd हाउस में रहेंगे और 12 अक्टूबर को वे 4th हाउस में रहेंगे। दोस्तों, दोनों ही स्थितियों में गुरु ग्रह से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है और शुक्र ग्रह भी आपकी स्वयं राशि में है और गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की युति से आपके अखंड साम्राज्य योग बन रहा है इस महीने। तो आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक प्रवृत्ति के आप रहेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं और विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यदि आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपका कार्य बन सकता है। विदेशी मित्रों से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिससे आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा दोस्तों। अर्थात आपकी किस्मत आपके साथ होगी, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अधिक अनुकूल है। वह मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें मेहनत करनी चाहिए। यदि वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समय उनके लिए अनुकूल है, वह सक्सेस हो सकते हैं। मेहनत करिए और योग तो आपके बन रहे हैं, सक्सेस आपको प्राप्त हो सकती है दोस्तों। यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर ज्योतिष विद्या से आप धन अर्जित करते हैं या फिर शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप साज सज्जा से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कोई कार्य करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का कार्य करते हैं या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, न्यूज से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, बुध ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो आपको यह समय बहुत अधिक अनुकूल है। आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मैरिज ब्यूरो भी आप चलाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा समय है दोस्तों। आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है अपने व्यापार क्षेत्र में। इस राजयोग से आपके नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत अधिक अनुकूल है। उच्च अधिकारियों से उनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उनकी पदोन्नति के पूरे योग बन रहे हैं। मनचाहा ट्रांसफर भी वह प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। छोटे भाई बहनों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे भी आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है या फिर खुशखबरी मिल सकती है आपको। शुक्र ग्रह के स्वयं राशि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता रहेगी। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। भाई बंधुओं का आपको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। यदि आप व्यापार में कुछ नई तकनीकी सीखना चाहते हैं, नई विद्या को सीखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपके व्यापार में विस्तार के पूरे योग बन रहे हैं। आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 11 अक्टूबर के बाद जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके 4th हाउस में चले जाएंगे तो माता से भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। माता से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 5th भाव में विराजित है और वह मार्गी हो गए हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है और उनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए या फिर प्रेमी जातकों के लिए समय बहुत अधिक अच्छा है। वे विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनके जॉब लग सकती है, उनकी शादी तय हो सकती है। और जो जातक अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं हुई है उनके संतान उत्पत्ति के भी पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। आप शेयर व म्यूचुअल फंड से भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। पूंजी निवेश यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा इस समय हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस समय बन रहे हैं, लेकिन पूंजी निवेश करने से पहले बहुत अधिक सोच समझ कर ही आप निवेश करें, अन्यथा आपको कभी कभी हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके 6ठे भाव में विराजित है। वह उच्च के तो हैं, लेकिन 6ठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है, तो इस समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। आप वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं, अन्यथा आपको चोट लगने के पूरे योग बन रहे हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के योग बन रहे हैं। इस समय आप थोड़ी सतर्कता बरतें और केतु के साथ युति होने के कारण भी आप मानसिक परेशानियों का शिकार हो सकते हैं दोस्तों। क्रोध पर आप पूरी तरह से नियंत्रण रखें, अन्यथा आप अपने आसपास के वातावरण को तनाव युक्त बना सकते हैं। उन चीजों से खुद को दूर रखें जो आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा है। उनको कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती है दोस्तों। यदि आप मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप थोड़ी सतर्कता बरतें, अन्यथा आपको व्यापार में थोड़ी हानि होने के योग बन रहे हैं। आप ना तो किसी से पैसा ले और ना किसी को पैसा दे, अन्यथा आप कर्ज के भागीदार हो सकते हैं। कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है इस महीने। अब मैं बात करती हूँ राहु की। राहु आपके 12वें भाव में विराजित है, तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इस समय बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य को लेकर। आप
किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध होने जा रहा है दोस्तों। आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन फिर भी यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, आपको शुभ लाभों की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों, तो आप राशि अनुसार यदि अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे तो भी आपके जीवन के लिए यह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और आपके इष्ट देव बृहस्पति देव होते हैं, तो आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें दोस्तों। और गुरुवार के दिन यदि आप केले की वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात पाएंगे दोस्तों। ये छोटा से उपाय मैंने बताए हैं, यदि आपने इन उपायों को भी कर लिया तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, व्यापार से रिलेटेड हो, घर परिवार से रिलेटेड हो या फिर आपके शादी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, यदि आप यह उपाय भी करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। अब हम जान लेते हैं अक्टूबर माह में कौन से ऐसे विशेष पर्व आ रहे हैं दोस्तों। 8 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या है और 9 अक्टूबर को स्नान दान अमावस्या है। 10 अक्टूबर को नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, घट स्थापना है इस दिन। और 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ है। तो ये थे विशेष पर्व अक्टूबर माह में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर 2018 का भविष्य फल आपके लिए किस तरीके का रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। अक्टूबर माह भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो। यह महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।